जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें। अगर आपकी आयु 28 वर्ष से कम है तो जातक जन्मदिन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 28 वर्ष से अधिक उम्र के जातक अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य कराएं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन भेजें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी यानी विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर, वह कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा या निजी कंपनी में कार्यरत होगा या उसका खुद का व्यापार होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय बताए जाएंगे। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इन सभी चीजों के लिए आप एक नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। यह सभी जानकारी आपको कुंडली के आधार पर दी जाएगी। उन जातकों को मैं सलाह देना चाहूंगा जिनकी शादी तय हो चुकी या तय शादी हो चुकी है, आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में निहित है, नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी करने के पश्चात वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान करा ले, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। तो यह तो प्राथमिक जानकारी थी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, एक राशि, भाग्यशाली राशि जो जातक हैं उनके सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं और ऐसा सूर्य के राशि परिवर्तन से हो रहा है। सूर्य देव 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और उस दिन से ही जो है सूर्य के राशि परिवर्तन से खरमास समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य देव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और उसके पश्चात दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य देव जब मीन राशि या धनु राशि में गोचर करते हैं तो खरमास लगता है। वर्तमान समय में धनु राशि में सूर्य के गोचर होने के चलते खरमास लगा है, लेकिन आने वाले समय में 15 जनवरी को खरमास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इससे खरमास समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही खरमास समाप्त होगा तो विवाह मुहूर्त का शुरुआत हो जाएगी, यानी विवाह मुहूर्त यानी विवाह होने लगेंगे और फिर लग्न का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस दौरान एक भाग्यशाली राशि ऐसी भी है जिसके सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। उस राशि के जातक के लिए 30 दिनों में रिजल्ट निश्चित ही आएगा, यानी उसकी नौकरी पक्की लग जाएगी। तो वो भाग्यशाली राशि कौन सी है उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना कब तक है और इसके लिए महज केवल औपचारिक शुल्क ली जाती है। हम उन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो अपना कैरियर बना रहे हैं। उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें कि आपको किस चीजों की पूजा करनी चाहिए और कैसे आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और कब तक मिल सकती है। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। और छात्रों के लिए यह विशेष सेगमेंट शुरू किया गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सशुल्क महज छोटी सी रकम पर आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, नौकरी कब लग सकती है। तो ये भाग्यशाली राशियां जो है उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट जॉब कैसे लग सकती है आपको। तो सूर्य जो है पिता का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है, सकारात्मक शक्ति का कारक होता है। सूर्य जो है वो आत्मा का भी कारक होता है। तो सूर्य जब किसी जातक की कुंडली में मजबूत रहता है तो उस राशि के जातक के शादी, सरकारी नौकरी मिलने के योग प्रबल रहते हैं। आप में से कई ऐसे जातक को देखा होगा जो जीवन भर अपने कैरियर और कारोबार में परेशान रहते हैं। तो ऐसा
ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर रहता है। अगर सूर्य बली हो जाए तो फिर आपको कैरियर और कारोबार में कोई नहीं हरा सकता है या रोक सकता है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम पिताजी की सेवा तो अवश्य करें, पिताजी की सम्मान करें और पिताजी की पूजा करें। अगर आपके पिताजी अदृश्य रूप में आपके साथ हैं, यथार्थ आप समझ चुके हैं, तो आप उन्हें रोजाना प्रणाम कर, पूजा कर, उनकी सेवा कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनके पिताजी के साथ नहीं बनती है, उन्हें मैं सलाह दूंगा यह गलती आप बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने पिताजी की बात अवश्य माने। अगर पिताजी के साथ किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है तो आपका जो है कैरियर और कारोबार पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, परेशान हो जाओगे आप जीवन पर्यंत तक। तो पिताजी की सेवा अवश्य करें। इसके अलावा सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव की पूजा आप करते हैं तो शुक्र और सूर्य मजबूत होता है। इसके लिए आप रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो यह जो है इससे जो है सूर्य मजबूत होता है। इसके अलावा अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो मंगलवार का उपवास आप अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर उन प्रसाद को मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों के मध्य वितरित कर दें। इन उपायों को अगर आप करते हैं और सही दिल से आप कर्म करते हैं तो यकीन जानिए आपको सरकारी नौकरी दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए मैं अब उस भाग्यशाली राशि के बारे में बता देता हूँ जिनके 15 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक सरकारी नौकरी अवश्य ही मिल जाएगी। तो ये भाग्यशाली राशि जो है वो है मेष। जी हाँ, आपने सही सुना है। मेष राशि के जो जातक है उनके लिए सरकारी नौकरी के योग प्रबल है और 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं और इस दौरान आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो अगले 30 दिनों में आपके लिए शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो सूर्य का जो है मकर राशि में गोचर करने से 2 भाग्यशाली राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। सूर्य जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो सूर्य जो है वर्तमान समय में मकर राशि में गोचर करेंगे 15 जनवरी को और 13 फरवरी तक मकर राशि में ही रहेंगे और इस दौरान 2 भाग्यशाली राशि के जातकों के विवाह के योग, सगाई के योग, शादी के योग बनेंगे और कुल मिलाकर बसंत पंचमी यानी कि 14 फरवरी तक इनकी शादी निश्चित हो जाएगी। ऐसा सूर्य के गोचर से ही नहीं अन्य राशि के गोचर से भी इनके विवाह के योग है। तो आइए आपको बता दें कि 15 जनवरी को जो है सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में गोचर करने के चलते मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे और 2 भाग्यशाली राशि हैं उनके विवाह के योग हैं। आइए उसके प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनका वैवाहिक जानकारी प्राप्त कर लें। तो सर्वप्रथम जो राशि है वो राशि है मिथुन। तो मिथुन राशि के जातक के जो राशि स्वामी है वो बुध देव है। आराध्य इनके भगवान गणेश जी है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि अनुकूल रत्न आपका पन्ना, हीरा तथा नीलम है। आप इनमें से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं। राशि नाम अक्षर आपका क है। भाग्यशाली रंग आपका पीला है। राशि धातु चांदी, शीशा, सोना है। राशि अनुकूलवार मंगलवार, गुरुवार और रविवार है। भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। राशि शुभ रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव द्वितीय स्वभाव है। राशि प्रकृति सम है और राशि तत्व वायु है। तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ समाचार है क्योंकि आने वाले समय में यानी कि 30 दिनों में आपकी रिश्ते तय होने के, सगाई होने के और विवाह होने के 100% योग है। इसके अलावा अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो गुरु इसमें हमेशा उच्च के होते हैं। वहीं सूर्य के राशि परिवर्तन से, इसके अलावा शुक्र के राशि परिवर्तन से आने वाले समय में जो है मकर राशि में गोचर करेंगे मंगल देव। तो उस दौरान भी जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग वर्तमान समय में भी बन रहे हैं, आने वाले समय में बनेंगे और पिछले समय में भी बन रहे थे। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके राशि स्वामी चंद्रमा है। आराध्य जो है भगवान शिव जी हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं दक्षिण है। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज तथा मूंगा है। आप इनमें से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं। राशि नाम अक्षर ह होता है इनका। भाग्यशाली रंग इनका दूधिया है। राशि धातु चांदी, तांबा है। राशि अनुकूलवार सोमवार, मंगलवार और गुरुवार है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। राशि स्वभाव चर है। राशि शुभ रत्न मोती है। भाग्यशाली अंक 4 है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है। आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि शादी किस दिशा में होगी। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो उत्तर और पश्चिम दिशा में विवाह के योग प्रबल है। बात करें नाम जातक की तो एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके
आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। मीन और मेष राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में विवाह के योग है। आने वाले समय में भी जैसे नवंबर का, दिसंबर का और फिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके विवाह के योग 100% है। साल 2024 में अप्रैल 22 तक विवाह के योग है और तत्पश्चात मई और जून में विवाह के योग नहीं है और अंतिम विवाह मुहूर्त जो है वो 15 जुलाई तक है। वहीं आपको बता दें मिथुन राशि के जो भी जातक हैं तो मिथुन राशि के जातक के भी जो है उत्तर और पश्चिम दिशा में विवाह के योग हैं। बी नाम के जातक, पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, वी नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। मीन और तुला राशि में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। वर्तमान समय में 22 अप्रैल तक विवाह के योग है। फरवरी का महीना, मई का महीना और इसके पश्चात जुलाई के महीने में आपके सगाई के योग बन रहे हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको उन दो भाग्यशाली राशियों की दी है जिनके सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से, शुक्र के मकर राशि में गोचर करने से सूर्य के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दिया हूँ। अगर जानकारी देने में अपने अनुसार से कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।